अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शाहिद और आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास का नया टॉपिक एंड दैट इज़ द स्टेट्स ऑफ मैटर। ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है 9th क्लास की और फिज़िक्स का भी ये टॉपिक है। तो इसमें हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहले तो हम इसमें ये देखेंगे कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। डिफाइन मेल्टिंग, मेल्टिंग क्या है। दूसरा यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि बॉइलिंग की क्या डेफिनेशन है। तीसरा सॉलिडिफिकेशन क्या है। और यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन कंडेंसेशन। एक इसमें सवाल ये आ सकता है जो कि बहुत अहम है, वाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर इन सॉलिड देन लिक्विड्स आर गैसेस। तो ये इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हमने यहाँ पर देखने हैं। और कुछ एमसीक्यूज़ यहाँ से बन सकते हैं, वो कौन कौन से हैं कि ये बॉइलिंग पॉइंट बता दें लिक्विड का। लिक्विड में कोई भी दे सकते हैं आपको, वाटर का पूछ सकता है या कुछ गिवन दिए गए होंगे बुक पे, हम उनको भी देखेंगे कि क्या क्या बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। अल्कोहल हो सकता है या मर्क्यूरी हो सकता है, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, दैट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर की जो कॉमन स्टेट्स हैं जो हम डिस्कस करते रहते हैं वो है 3 स्टेट। पहली है सॉलिड, फिर आ जाती है लिक्विड, फिर है गैस, लेकिन चौथी स्टेट को भी आजकल काउंट किया जा रहा है जो कि है प्लाज्मा। ऐसे तो बहुत सारी स्टेट्स बनती हैं, जैसे एक स्टेट है सुपर फ्लूइड्स, ये भी एक मैटर की स्टेट है। जैसे हो सकता है सुपर सॉलिड्स, ये भी एक मैटर की स्टेट है। जैसे हो सकता है जी सुपर कंडक्टर्स, स्पार्क ग्लूऑन प्लाज्मा, ये भी एक मैटर की स्टेट है। तो ऐसे मैटर की बहुत सारी स्टेट्स हैं, लेकिन हमारा जिनके साथ कंसर्न है वो 3 ही हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वजह यह है कि ये हमारे डेली लाइफ में ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो इसीलिए फिर हम इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और इन्हीं का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेल्टिंग से। सपोज़ करें अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि सॉलिड है, तो हमें पता है कि हर मटेरियल नंबर ऑफ़ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये वो पार्टिकल्स हैं। सॉलिड में पार्टिकल जो हैं वो टाइटली क्लोज पैक्ड होते हैं और वो किसी भी जगह पे जा नहीं रहे होते, यानी इनके पास जो सिर्फ मोशन होती है वो होती है वाइब्रेटरी मोशन, या ये अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब जो अगर हम इनको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। लास्ट लेसन में हमने देखा था कि कैसे काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट रिलेट करती है टेम्परेचर के साथ। जैसे ही इनके पार्टिकल्स की मूवमेंट ज़्यादा होती है, ये लार्ज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं सारे ही पार्टिकल, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। तो जब तो ये करीब होते हैं तब इनके पास इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन जैसे ये दूर दूर हो जाएंगे तो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग होने के बजाय अब वीक होना शुरू हो जाएंगी। इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी वीक होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से ये पार्टिकल जो टाइटली क्लोज थे, अब ये पार्टिकल दूर दूर हो गए, इनके दरमियान स्पेसेस आ गई, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि अब ये अपना फेज़ चेंज कर चुके हैं, यानी अपनी स्टेट चेंज कर चुके हैं। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं कि ये मेल्टिंग है, कि जिसमें सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड के अंदर। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। जैसे आइस अगर है तो वो कन्वर्ट हो जाती है टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर वाटर में। जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे ये काम होगा, हम उसको बोलेंगे कि ये कहलाएगा मेल्टिंग पॉइंट। तो वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। -4 पे ये बर्फ़ होगा, आइस होगा, -3 पे भी ये आइस होगा, और -2, -1 और 0 पे ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा। तो अब हम बात करते हैं बॉइलिंग की। बॉइलिंग में भी हमने जो सॉलिड से हमने लिक्विड मटेरियल बनाया था, उस मटेरियल को लेते हैं। सपोज करें बीकर है और बीकर में हमने लिक्विड फिल किया हुआ है, वाटर लिया हुआ है।
लिक्विड जब हम इसमें फिल करेंगे कुछ इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो कि अब सॉलिड से थोड़ा दूर होंगे। सॉलिड में टाइटली क्लोज्ड पैक पार्टिकल थे, यहाँ पे थोड़ा दूर थोड़ा डिस्टेंस पे पार्टिकल्स होंगे। क्योंकि इनकी रैंडम मोशन होगी तो इसी वजह से हम इनके डायरेक्शन को भी बता देते हैं। सपोज करें हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर हमने भी थोड़ी देर पहले देखा कि काइनेटिक एनर्जी के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, तो इससे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाएगी इस मटेरियल की। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी तो इनका जो वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड है वो पहले से ज़्यादा हो जाएगा। सपोज करो पहले इतना था कि इतनी इनके एटम वाइब्रेशन प्रोवाइड कर रहे थे, अब ये वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और लाइक इस तरह से कि ये वही एटम है और अब इसकी वाइब्रेशन कुछ इस तरह से हो गई है। ये जो पार्टिकल्स के दरमियान वाइब्रेशन आई है, इसका मतलब ये कि दो पार्टिकल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ हो गया है। जब डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा तो इनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो वीक हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि इनके दरमियान वीक मोलिकुलर फोर्सेस की वजह से जो पार्टिकल्स कुछ जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो इवेपोरेट करना शुरू हो जाएंगे, वो इस लिक्विड की सरफेस को लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। ये जो प्रोसेस है हम इसका नाम लेंगे बॉइलिंग। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस इन विच लिक्विड इज चेंजेस इनटू गैस। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वाटर है तो वाटर को हमने कन्वर्ट किया गैस में, तो वाटर का जो टेम्परेचर है, सपोज नॉर्मल टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर था, वो 37 था। लेकिन जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया और हमने इस वाटर का टेम्परेचर कर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो अब ये वाटर नहीं बल्कि अब ये स्टीम बन चुका है, वो एवेपोरेशन के फिनोमेना में आ गया, ये वेपर स्टेट में चला गया। तो ये जो प्रोसेस है हम इसको बोलेंगे बॉयलिंग। और जिस पॉइंट पे जो मैंने पॉइंट यहाँ मेंशन किया है, इस पॉइंट को बोलेंगे यहाँ पर कि ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट मटेरियल है। इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जो अल्कोहल है, अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 डिग्री सेल्सियस है, यानी उस पर वो इवेपोरेट कर देता है। वाटर का मैंने ऑलरेडी बता दिया 36 है। अगर हम मरकरी की बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की, तो मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट 357 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम बात करते हैं कॉन्डेंसेशन की, कॉन्डेंसेशन जो है वो एक रिवर्स प्रोसेस है। दो प्रोसेस जो हमने पढ़े हैं उनमें से किसी एक का ये रिवर्स प्रोसेस है। अब सपोज करते हैं कि हमारे पास फिर से एक बीकर है और उसमें हमने लिक्विड रखा हुआ था, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, इसको हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया। टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर ये इवेपोरेट होना शुरू हो गया। लेकिन अगर हम इसके ऊपर अपना हाथ रखते हैं, यहाँ पर हम अपना हाथ रखते हैं, तो हमें हमारे हाथ को थोड़ा स्वेटनिंग फील होगी, हमारा हाथ थोड़ा वेट वेट फील होगा। ये क्यों वेट वेट फील हो रहा है? कि जो गैस यहाँ से निकली थी वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थी। अब जब ये ऊपर जाके आप हाथ को टच कर रही है तो ये दोबारा फिर से गैस कंबाइन हो रही हैं और ये बन रहा है H2O, यानी फिर से ये वाटर स्टेट में आ रही हैं। तो ये जो कन्वर्जन है कि हमने गैस बनाई थी, उस गैस की कन्वर्जन ली है हमने दोबारा लिक्विड में, इस प्रोसेस को बोलेंगे कि ये कॉन्डेंसेशन है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच gas state of a substance is changed into liquid। जैसे कि अभी हमने किया, तो हमने एयर थी या वो गैसेस थी दो, H और O, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया वाटर में, H2O में। ये इसकी एग्जांपल है। अगर बात करें ये रिवर्स प्रोसेस किसका है, तो ये रिवर्स प्रोसेस है बॉइलिंग का। ये बॉइलिंग का रिवर्स प्रोसेस है, क्योंकि बॉइलिंग में हम लिक्विड स्टेट से गैस में आते थे, यहाँ पर गैस में हम लिक्विड में जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें तो वो है जी सॉलिडिफिकेशन। नाम से ज़ाहिर है कि इससे हम सॉलिड बनाते हैं, लेकिन किस स्टेट से बनाएंगे? लिक्विड स्टेट से। लिक्विड स्टेट से कन्वर्जन करके अगर हम सॉलिड बनाएंगे तो हम उसको बोलेंगे ये सॉलिडिफिकेशन है। डिफाइन करेंगे तो कहेंगे भी द प्रोसेस, क्या होगा इस प्रोसेस में? इन विच लिक्विड सब्सटेंस इज चेंज इनटू, किस में चेंज होगी? इनटू सॉलिड। फॉर एग्जांपल अगर लिक्विड है, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं और ये रैंडम मूव कर रहे होंगे, मान लेते हैं ये वाटर है, तो इसको फ्रीज करना शुरू कर दें, यानी इसके टेम्परेचर को डिक्रीज करना शुरू कर दें, तो क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं जिसकी मूवमेंट ज़्यादा है, अब ये पहले से स्लो मूवमेंट में आ जाएंगे, और जब स्लो मूवमेंट में आ जाएंगे तो फिर ये
थोड़ी सी जगह पर ज़्यादा पार्टिकल्स इकट्ठे होकर बैठ जाएंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये सॉलिड मटेरियल की है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है। तो इस प्रोसेस का नाम, चूँकि हम वाटर को फ्रीज़ कर रहे हैं और सॉलिड में यानी हम उसकी आइस बना रहे हैं, तो इसी वजह से हमने इसका नाम फ्रीजिंग भी रखा हुआ है। तो ये फ्रीजिंग भी इसका नाम है। ये भी एक रिवर्स प्रोसेस है। ये किसका रिवर्स प्रोसेस है? ये मेल्टिंग का रिवर्स प्रोसेस है। कैसे? क्योंकि मेल्टिंग में हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, तो यहाँ पर हम लिक्विड से दोबारा सॉलिड में आ रहे हैं, तो ये एक रिवर्स प्रोसेस है। आगे मज़ीद दो छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं। इसमें पहला जो प्रोसेस है वो लिखा हुआ है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है कि एक स्टेट नहीं आती, मिस होती है। लाइक अगर मैं बात करूँ सॉलिड की, तो सॉलिड से हम डायरेक्ट गैस में जाएंगे, और अगर हम लिक्विड गैस में हैं तो हम गैस से डायरेक्ट सॉलिड में जाएंगे। तो ये सब्लिमेशन या डेपोजिशन में से एक स्टेट है। तो इसमें क्या होता है, एक लिक्विड स्टेट नहीं आती। तो सब्लिमेशन क्या प्रोसेस है कि जिसमें अगर हमारे पास कोई सॉलिड मटेरियल है, ठीक है, लाइक आइस है, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे डायरेक्टली गैस में। बीच में जो लिक्विड का फेज़ है वो यहाँ पर नहीं आएगा, वो मिस हो जाएगा। हम टेम्परेचर का 50 ऐसे लेके आएंगे। तो कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिस तरह का फिनोमिनन प्रोड्यूस करते हैं। तो हम उसमें जैसे हम बात कर लेते हैं कि आयोडीन है या फेनोफ्थलीन है। तो ये दोनों मटेरियल्स जो हैं ये सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्जन देते हैं गैस में। तो ये सब्लिमेशन का प्रोसेस है। उसके बाद आता है लास्ट प्रोसेस जो कि है डेपोजिशन। डेपोजिशन भी एक ऐसा ही प्रोसेस है कि जिसमें हम गैस से डायरेक्ट कन्वर्जन करते हैं सॉलिड के अंदर। इसमें भी लिक्विड का फेज़ नहीं आता। तो इसमें गैस होती है, सॉलिड मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है हम उसको बोलेंगे कि ये डेपोजिशन है। कोई भी गैस लेके उसको इतनी जल्दी से हम कंप्रेस करें कि वो जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये प्रोसेस डेपोजिशन कहलाता है। ये हायर क्लास में ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। अब हम एक छोटा सा यहाँ पर एक रिवीजन करते हैं। हमने कुछ पैटर्न बनाया कि सॉलिड है, सपोज कर सॉलिड से लिक्विड में जाना है, तो ये जो प्रोसेस है सॉलिड से लिक्विड जाने का हम इसको बोलते हैं मेल्टिंग। ये ज़रा आपका एक रीइंफोर्समेंट हो जाएगी। और अगर लिक्विड है तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं गैसेस में, तो ये कहलाएगा मेल्टिंग का उलट है ये फ्रीजिंग, या इसको बोलते हैं हम सॉलिडिफिकेशन। उसके बाद हम बात करते हैं सॉलिड से गैस में जाने की। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाना ये प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। गैस से सॉलिड में जाना कहलाता है डेपोजिशन। और गैस से लिक्विड में जाना ये कहलाएगा कंडेंसेशन। और लिक्विड से गैस में आना ये कहलाएगा बॉइलिंग। तो ये हमारे 6 प्रोसेसेस थे जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। होप सो इस लेसन की आपको समझ आ चुकी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।